प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत एक बहुप्रतीक्षित ड्रीम प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। आने वाली 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। वाराणसी का सिगरा स्टेडियम पहले से ही खेल गतिविधियों के लिए जाना जाता था, लेकिन बहुत जर्जर अवस्था में था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिनोवेट करने का फैसला किया और 400 करोड़ रुपए की लागत से इसे अब तय समय में तैयार करके अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित करने वाले हैं। वही तो कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से तैयार किया गया ये स्टेडियम खेल को तो बढ़ावा देगा ही, साथ ही खिलाड़ियों के विकास की कड़ी में पूर्वांचल के लिए ये स्टेडियम एक मील का पत्थर साबित होगा। 150 कमरों वाला और आधुनिक सुविधाओं से युक्त खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल के अलावा 50 खेलों की सुविधा वाला ये स्टेडियम पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से बनाया गया है। वाराणसी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पीआरओ शकंबरी नंदन ने इस स्टेडियम के बारे में जानकारी दी। सिगरा स्टेडियम जो यहाँ पे वाराणसी में एक बहुत ही प्राइम जगह पे है और एक प्रमुख गंतव्य रहा है सालों साल से, जो भी यहाँ की खेल प्रतिभाएं हैं, जो भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे हमेशा से ही स्पोर्ट्स रिलेटेड गतिविधियां की जा रही हैं। तो वाराणसी में एक स्मार्ट सिटी के तहत एक प्रोजेक्ट हमने लिया था सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के रीडेवलपमेंट का, पुनर्विकास का, आधुनिकीकरण का। साथ में खेलो इंडिया स्कीम और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा इसका स्कोप बढ़ाया गया। और आज जहां हम खड़े हैं, हमारे पीछे वाराणसी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार है लगभग। इसको हमने बेसिकली 3 फेज में बांटा था, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में। फर्स्ट फेज में हमने मल्टी स्पोर्ट्स मल्टी लेवल इंडोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया, जिसमें 50 के आसपास के हमारे पास इंडोर स्पोर्ट्स खेलने की फैसिलिटी है, दर्शक दीर्घा है, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, बिलियर्ड सेतु रूम है, कुछ बैंक्वेट्स के स्पेस हैं, ओपन एयर कैफेज के स्पेस हैं, और साथ में एक पूरा बिल्डिंग प्रेमाइसेस है जहां पे जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड वो यहाँ पे की जा सकती हैं। सेकेंड और थर्ड फेज में बेसिकली हमारे पास नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसके साथ कुछ शूटिंग रेंज बनाई गई हैं, जितने हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, जिसमें आपके कुश्ती, बॉक्सिंग, फेंसिंग, रेसलिंग, जूडो, कराटे, इस टाइप के स्पोर्ट्स को खेलने के लिए फैसिलिटीज बनाई गई हैं। साथ में क्रिकेट की प्रैक्टिस फील्ड बनाई गई है, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी और बेसबॉल, बास्केटबॉल टाइप के खेलों के लिए भी फैसिलिटीज और ग्राउंड्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सिंथेटिक ट्रैक्स हैं वो बनाए गए हैं हमारे टेनिस के गेम्स हो, चाहे बैडमिंटन के गेम्स, कबड्डी हो, बास्केटबॉल हो, इनके लिए। और साथ में जो हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, जो हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके लिए 180 की क्षमता के 90 पुरुष और 90 महिलाओं के छात्रावास या आवासीय परिसर या हॉस्टल बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो कोचेज आ रहे हैं, जो हमारे प्लेयर्स हेतु ट्रेनर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी आवासीय परिसर है। हॉस्टल्स में हमारे पास भी सारी सुविधा है, उसके साथ डाइनिंग एरिया भी है, मेस भी है। ओवरऑल एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ ये प्रोजेक्ट बना है और सारी फैसिलिटीज को कंपाइल करते हुए, नक्शल में रखते हुए ये सारी चीजें बनाई गई है। इसकी जो ग्राउंड है, आप बता रहे थे कि वो किस तरीके सा है, जो हार्वेस्टिंग अगर वाटर की बात करें तो कैसे कंज्यूम, और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को हमने बहुत उस पर प्रभाव डाला है और बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि वाराणसी में खेल नहीं रुकना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का भी एक शुरू से संकल्प रहा है, जो खिलेगा वो खेलेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जो ग्राउंड है उसको हमने एक बहुत ही अच्छे ड्रेनेज सिस्टम से लैस किया है। यहाँ पे हनी कॉम के स्ट्रक्चर्स हैं कि जितना भी अगर पानी डिस्चार्ज हो रहा है या बारिश का पानी आ रहा है तो तुरंत ही ड्रेनेज हो और खेल उसके कारण बाधित ना हो। कौन से स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल फील्ड या ग्राउंड, कौन कौन से गेम्स? ये बेसिकली जो जितने भी हमारे इंडोर कॉम्प्लेक्स में खेले जाने हैं वो सारे स्पोर्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं और स्पर्धाएं यहाँ पे की जा सकती हैं। साथ में क्रिकेट के लिए हमने एक प्रैक्टिस फील्ड बनाया हुआ है, और जितने भी हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे टेनिस, बास्केटबॉल टाइप के गेम्स हैं, इन सब के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मापदंड को ध्यान में रखते हुए हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, और यहाँ पे उस तरीके से इंटरनेशनल लेवल की भी प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। क्षमता की बात करें तो कितने लोग?
क्षमता ऐसे देखा जाए तो जो हमारा इंडोर कॉम्प्लेक्स है वहां पे डेडिकेटेड हमने 2000 लोगों के आसपास की क्षमता की दर्शक दीर्घा बनाई है। बाकी 180 बेडेड हॉस्टल है। कोचेज अकोमोडेशन में लगभग 40 लोगों की रहने की व्यवस्था है। पार्किंग स्पेसेस की अलग क्षमता है। कुल मिला के अगर एक होलिस्टिक कैपेसिटी की बात करें तो 5 से 6000 लोगों की कैपेसिटी का स्टेडियम बनेगा। तब यहाँ पे स्पोर्ट्स अगर माना जाए तो शुरुआत जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी इस फैसिलिटी का उद्घाटन करते हैं और जो भी इसके ऑपरेशन मेंटेनेंस की गतिविधियां हैं उसके लिए भी हम लोग निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करने के तादाद में अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से इनका शुभारंभ करते हैं इस फैसिलिटी का, उसके बाद इसका संचालन प्रदान करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने खुद भी आके इस प्रोजेक्ट को देखा है। प्रधानमंत्री जी ने विजिट भी किया है, बहुत बार समीक्षाएं भी की हैं और यहाँ पे आके उन्होंने पूरे इस फैसिलिटी का टूर मारा है और पूरी सारी चीजों को उन्होंने देखा है, समझा है और शुरू से उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी यहाँ पे खेल प्रोत्साहन को देने को रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 अक्टूबर को आम जनता के लिए इसे समर्पित करेंगे।